Good morning, students. Today we will start with our new topic ecosystem. लास्ट क्लास में हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था और प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के बारे में पढ़ा था, ताकि वेजिटेशन के जो जो चेंजेस आते हैं वो किस किस रीजंस की वजह से आते हैं, और फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि फॉरेस्ट क्या रोल प्ले करता है हमारे वेजिटेशन में। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता क्या है? द सिस्टम क्रिएटेड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया इंटरेक्ट टुगेदर। जो सिस्टम है इकोसिस्टम, जहाँ यहाँ हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम क्रिएट किया गया है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पे एक एरिया पे रह रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं with their surroundings is known as ecosystem. इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है? जो सारी चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटर डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से। जो भी एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट की चीज़ें होती है, रेनफॉल होता है, सनलाइट मिलती है, सनलाइट से प्लांट्स पे क्या असर पड़ता है, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उससे वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम को डिफाइन करती हैं। तो बेसिकली एक सिस्टम ही कहा जाता है कि जो जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। जो भी, अब जैसे हमें भी रहने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है। वो जिस एरिया में रहते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे हम डिपेंडेंट रहते हैं, हम खेती वगैरह करते हैं, उस पर हम डिपेंडेंट रहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस पे कि कब रेनफॉल होगा, ये जो क्रॉप्स वगैरह हैं इनको कैसे, इनका जो सिस्टम चलेगा वो अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बाद हमें खाने के लिए चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसे ही क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स जिस एरिया में रहते होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं अपने ही फिजिकल एनवायरनमेंट में। इस डायग्राम से पढ़ते हैं, एक क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो प्लांट्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगी और एनिमल्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगी। और जो यहाँ पे ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगी दोनों चीज़ों को, उसको हम एक इकोसिस्टम का हमने टर्म दिया है कि बेसिकली इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो भी होता है, रेनफॉल होगा, ठंड, विंटर्स होती हैं, समर्स होती हैं, ऑटम्स वाला होता है सीज़न हमारा, वो सारी क्या करती हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं एक दूसरे से। अब प्लांट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं देखते हैं हम कि अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, हर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहाँ पे अगर हम दूसरी जगह पे भी जाके देखेंगे, डेजर्ट एरिया में जाएंगे, वहाँ की जो प्लांट्स होगा, वहाँ का जो वेजिटेशन होगा वो अलग होगा, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होगी, जो एनिमल्स होंगे वो अलग होंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बहुत ठंड वाली जगह पे अगर हम वहाँ जाके देखें तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारा क्या चलता है, इकोसिस्टम क्लाइमेटिक कंडीशन से ही चलता है। जैसा हमें कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा, अब ऐसे ह्यूमन बींग्स के लिए भी हम ये देख सकते हैं कि हमें जैसा एनवायरनमेंट घर में प्रोवाइड होगा हम भी आगे जाके वैसे ही बनते हैं। कि अगर हमें जिस चीज़, जो हर चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम सीखते हैं, आगे जाके भी हम वही चीज़ें दूसरों के साथ भी वही करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, जैसा हमें जो चेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं, जो कंडीशंस हमें प्रोवाइड करी गई हैं, वही क्या होता है, उसी तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी वही क्लाइमेट जो प्रोवाइड होता है उसको ही इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक इकोसिस्टम का टर्म तो क्लियर हो गया। तो बेसिकली एक सिस्टम होता है जहाँ पे सारे लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे इवेपोरेशन आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, इवेपोरेशन में क्या होता है कि बारिश आती है, फिर उसके बाद बारिश भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है अब प्लांट्स पे। उसके बाद जो सनलाइट होती है वो, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ज़रूरत होती है एक किसी भी चीज़ को अगर हमें उगाना है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं,
आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसके बगैर कोई भी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हो गया वो दूसरे के साथ नहीं, भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली उसको ज़रूरत है। नहीं, प्लांट्स को भी एनिमल्स की ज़रूरत होती है और एनिमल्स को भी प्लांट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, सारी आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इसके बाद एक टर्म आता है बायोमी। अब हम देखते हैं बायोमी क्या होता है। लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड, यहाँ पे लैंड पे हम मेन फोकस करेंगे। एक लार्ज इकोसिस्टम है लैंड पे, हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड बायोमी। जहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब बहुत सारी जो वेराइटीज होती हैं। डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन मतलब कि प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं, और एनिमल्स वाइल्ड लाइफ की जो बात हो रही है उसको बायोमी बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है, जो इकोसिस्टम की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लिखा है ना लार्ज इकोसिस्टम और लैंड, तो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब जैसे मैंने ऊपर इकोसिस्टम एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में भी ऐसे ही होता है, हमें भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है खाने के लिए, ठीक है, हमें भी प्लांट्स की ज़रूरत है ऑक्सीजन के लिए। कुछ लोग क्या होते हैं, एनिमल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपस में क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का। जो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं सारी चीज़ें, उन्हीं के थ्रू चलती हैं आगे। कोई भी इशू होगा, अब ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज इनसे रिलेटेड होते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, कुछ भी हो, किस वजह से, उनकी जो नीड्स हैं और उन नीड्स की वजह से जो इम्पैक्ट उन पर पड़ता है वो चीज़ें। अब नीड्स तो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की तो सेवरल नीड्स होती हैं, अनलिमिटेड नीड्स होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए वो काफ़ी चीज़ें करते भी हैं। अब वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। जो वेजिटेशन है उसको भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, वाइल्ड लाइफ को भी यूज़ किया जाता है। किस लिए, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए, कि हमें इस चीज़ की नीड है और हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अब जैसे रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूसेज हो रहा है, इतनी रिसोर्सेज है नहीं जितना कि उसको यूज़ किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आगे किस पे इफ़ेक्ट डालती हैं, ये सारी चीज़ें आगे ये वेजिटेशन पे ही अफेक्ट क्रिएट करती हैं। ये जो इम्पैक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक बैड इम्पैक्ट जो है छोड़ के जाता है, किस पे, किस वजह से, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कि वेजिटेशन जो हम पढ़ रहे हैं उनकी क्या क्या टाइप्स हैं। इसमें प्लांट लाइफ पढ़ते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक चीज़ से कभी भी कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होती, इन्फ्लुएंस नहीं होती। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ में जो उससे अफेक्ट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स द वेजिटेशन ऑल्सो वेरीज ऑल ओवर कंट्री। और सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, जो वेजिटेशन है वो अलग अलग कंट्री में वेरी करता है। अब फैक्टर्स में हमने सबसे पहला फैक्टर मान लो हमने सीज़न का ले लिया, ठीक है। कहीं पे विंटर, कहीं पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, ठीक है, कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स, हमने ये फैक्टर लिया एक सीज़न का, उस वजह से क्या होता है, वेजिटेशन भी हमारी अलग अलग देखने को मिलती है। एक प्लेस में, एक कंट्री में अलग टाइप के प्लांट्स हमें मिलते हैं, दूसरे में हमें अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कई जगह पे हम अलग टाइप की वैरायटी की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग कंट्री में वेरी करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, रेनफॉल का हो गया, खाने का हो गया, ठीक है, सीजन्स हो गए, जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, सीड्स भी होती हैं कई बार, जो अलग अलग टाइप की सीड्स होती हैं। किसी कंट्री में दूसरे टाइप की सीड देखने को मिलती है, किसी कंट्री में दूसरे टाइप की। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फैक्टर्स ही हैं जो कि डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, और हर कंट्री में अलग अलग होने की वजह से जो वेजिटेशन है वो वेरी कर जाता है, डिफ्रेंशिएट कर जाता है एक दूसरे प्लांट से। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है जो अलग अलग कंट्री में देखने को मिलती है। हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जो भी वेजिटेशंस हैं। पहले तो उन वेजिटेशंस के नाम पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ट्रॉपिकल डेडिजियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, मॉन्टेव फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 टाइप के जो फॉरेस्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये कुछ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है विच इज़ आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? एवरग्रीन से तो सबको ही पता है कि क्या मतलब होता है, हर टाइम हरा भरा रहना, हर टाइम जहाँ पे रेनफॉल होते रहे। एंड जो ट्रॉपिकल का क्या मतलब है? दैट फॉरेस्ट विच लाइज इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अब आपने मैप वगैरह तो पढ़े होंगे, तो मैप में सब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा ट्रॉपिकल रीजन होता है, कौन सा सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे हर टाइम बारिश होती रहती है। एवरग्रीन का मतलब होता है बारिश होना, रेनफॉल। तो क्या है? द प्लेस, द फॉरेस्ट विच लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन वेयर रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड ओवर एंड ओवर टाइम अगेन। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमने आइडेंटिफाई करे अपनी कंट्री में, वो क्या बताते हैं? ऐसे फॉरेस्ट देखे गए हैं इंडिया में जो कि हर टाइम जहाँ पे रेनफॉल देखी जाती है, उस टाइप के फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया, फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।